Good evening, dear friends. Good evening. वंडरफुल वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के डे नंबर 6 में द सीक्रेट के वर्चुअल वर्कशॉप में। एंड रोज़ की तरह, हर बार की तरह आज भी आप बिल्कुल उत्सुक हैं नए एक चैप्टर जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। डे बाय डे हम हर चैप्टर के अंदर जब हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत कुछ यहाँ से सीखते हैं, जानते हैं, और जानते हैं तो उसको रिकॉल करते हैं। तो आप अगेन एक नए सब्जेक्ट के ऊपर, नए एरिया के अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल तैयार है और एक्साइटेड है। जस्ट टाइप गुड इवनिंग इफ़ यू आर एबल टू लिसन मी डियर फ्रेंड्स, एंड जस्ट बी रेडी। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप अपने नोट पैड पेन के साथ। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो मैं जब बताती चली जाती हूँ ऑन द स्पॉट आप काफ़ी सारे पॉइंट को पेन डाउन कर सकते हैं। फिर भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एज अ नोट्स के फॉर्मेट में चाहिए, या तो जो प्रेजेंटेशन में प्रिपेयर करती हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। तो आप लोगों को, काफ़ी लोगों को ये प्रेजेंटेशन भी चाहिए, तो यहाँ पर हम चैट बॉक्स में मेरी जो ऑनलाइन स्कूल है दीपालिस डिजिटल लाइफ कोचिंग DDLC, वहाँ पर जाके आप साइन अप कर सकते हैं। ये लिंक को आप अभी सेव कर सकते हैं, बाद में आप आफ्टर द वेबिनार आप फ्री साइन अप कर सकते हैं और वहाँ जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरे जितने भी अभी तक के हमारे जो क्लास कंप्लीट हुए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीक्रेट के 6 चैप्टर्स और आने वाले भी चैप्टर्स में। एंड पूरा जो सीक्रेट मूवी है 1.5 से पौने 2 घंटे का, उसको सिर्फ 14 मिनट्स के अंदर, 14 मिनट के अंदर मैंने एक ऑडियो बनाया है जो आप डेली सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। और ये जो मेरी ऑनलाइन स्कूल है, आप मोबाइल से, लैपटॉप, डेस्कटॉप और आईपैड और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर लिंक शेयर करी गई है। आप वहाँ जाके द सीक्रेट का जो पर्टिकुलर कोर्स है, आप कृष्णा चाहे तो द सीक्रेट वाला पूरा जो एक्सक्लूसिव लिंक है दीपालिस डिजिटल लाइफ कोचिंग का, आप वो एक्सक्लूसिव शेयर करें तो आसान रहेगा सभी लोगों को। यस, थैंक यू। सो जो सेकंड अभी जो लेटेस्ट द सीक्रेट का जो यहाँ पर लिंक है, आप वहाँ क्लिक कर सकते हैं। आप अभी फेसबुक से इसको देख रहे हैं तो आप अपनी टाइमलाइन पर ऑफ कोर्स शेयर करें। अभी तक के जो 5 सेशंस है यूट्यूब में, यहाँ पर हमारा प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, हमने सारे ये वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ जाके आपके कंफर्टेबल टाइम में आप वो वीडियो भी देख लें। ये एक बहुत ही एडवाइजेबल रहेगा। सो यहाँ पर हमारे जो प्लेलिस्ट का लिंक है, यूट्यूब का हमारा जो लिंक है, यहाँ पर चैट बॉक्स में शेयर किया जाएगा। सो आप उसको भी सेव कर सकते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स उसको सब्सक्राइब करके आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सो काफ़ी लोग ऑलमोस्ट रेगुलर है, सो आई एम सो ग्लैड। एंड रेगुलर होना, अपने आप में कंसिस्टेंट होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा विक्ट्री होता है। एंड यू आर डूइंग दैट एंड यू आर रियली चैम्पियन। सो आपको नहीं लगता है कि आपको अपने आप को एक बार अप्रिशिएट करना चाहिए? अपना आगे हाथ लाइए और अपनी पीठ के पीछे ले जाइए हाथ को और थपथपाइए और कहिए यस आई एम अमेजिंग। देखिए, डोंट वेट कि कोई आके तारीफ करे, आप अपने आप की खुद तारीफ कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग रेगुलर कंसिस्टेंटली ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड मैं चाहती हूँ आप खुद अपनी तारीफ करें। आप, मैं तो कहूँगी ही आप अमेजिंग है, बट आप अपने आप को एक बार अप्रिशिएट करें। just do that. I'm going to give you a 5 seconds. All right. So now let us start कि हमने अभी तक क्या सीखा। हमने 5 सेशंस के अंदर लास्ट टाइम मनी एरिया के बारे में बात करी थी, और मनी एरिया में मैंने कहा था कि आपका फोकस कहाँ पर होता है। लैक के ऊपर फोकस है, अभाव के ऊपर फोकस है, तो आपको ऑफ कोर्स वैसा ही आप यूनिवर्स में एनर्जी थ्रो करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप लैक एंड स्कैरसिटी को, अभाव को ही आप अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज नॉट ओनली द रूल फॉर मनी एरिया, इन एवरी एरिया। स्पेशली जब मनी एरिया की मटीरियलिस्टिक की बात आती है तब की बात है। हमने इसके ऊपर आपको थोड़े बहुत टास्क दिए थे, जैसे हैप्पी मनी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। व्हेन यू रिसीव मनी, जस्ट से थैंक यू एंड जस्ट गॉड ब्लेस करके उनको कहे कि जितना पैसा मुझे आप दे रहे हो उससे 100 गुना ज़्यादा जो मुझे दे रहा है कोई भी सर्विस को लेके, उसको उसको 100 गुना करके ईश्वर उसको दे। दैट इज अ फर्स्ट थिंग। एंड मैंने आपको एक और हैप्पी मनी टेक्निक सिखाई थी कि आप करेंसी नोट के ऊपर कोई स्टिकी नोट से कोई ब्लेसिंग्स लिखे, कोई स्माइली फेस बनाए,
और जस्ट ब्लेसिंग करते हुए उसको कहीं पब्लिक प्लेस पर वैसी जगह पर चिपका दे, और जब आप चिपका रहे तब कहे कि ये जो पैसा मैं यहाँ पर जो इंटेंशन से दे रहा हूँ, रख रहा हूँ, ये जेस्चर यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि जो भी जरूरत वाला इंसान है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट 20 रुपीज 50 रुपीज की जरूरत सभी लोगों को इतनी ज्यादा होती है कि वो फुलफिल कर पाए वो मे बी सर्टेन अमाउंट, बट वो जो मे बी डाउन फील कर रहा है, डिप्रेस फील कर रहा है, या इवन 20 रुपीज इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट पर्सन, तो उसको मिले। एंड जब मैं ये जेस्चर यूज कर रहा हूँ तो मुझे 100 टाइम्स होके वापस मिले। आप करके देखिए, और जिन लोगों ने ये किया होगा और कोई रिजल्ट्स मिले हैं तो आप जरूर से प्लीज शेयर कीजिएगा। पूरे भरोसे के साथ ये एक्ट को करेंगे तो सच में आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इट इज लाइक जो भी आप यूनिवर्स में देते हैं वही आपको वापस मिलता है। एंड एक बात और मैंने आप सभी लोगों को कही थी, आप सच में मिलियनर बनना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऑलवेज गिव करना सीखे, गिवर्स हैंड। आप जितने ज़्यादा शेयर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एंड जस्ट कॉम्प्रोमाइज करके किसी को देना अलग चीज़ है, बट यू दिल से आप कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली मनी करेंसी के फॉर्म में, तब आप एक जेस्चर यूज करते हैं कि आई एम गिविंग मीन्स आई एम वर्दी, आई एम एबल टू पे एंड यू विल रिसीव। सो ये एक जेस्चर भी यूज करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग कि आप अपने सारी सेविंग्स को उड़ा दे और आप लाखों करोड़ों का दान दे दे, बट आप जितना आप खुशी से दे पाए, जिससे आपको खुशी मिले, आपको मन में रेजिस्टेंस ना आए कि ओ इतना सारा क्यों दे दूं। आप जो कंफर्टेबल मनी अमाउंट है, यू कैन गिव इट हैप्पीली, वो अमाउंट दीजिए, बट दीजिए, बट वो खुशी से दीजिए। एंड this is the one thing you should definitely do that. How many of you have done this, by the way? If you have done that, just share, use the chat box and just say this, just share your experience, or just at least just write down over here, yes, I have done that, I have shared, I have contributed, right? So if you did that, just type that, yes, I did it. Excellent. So there are the 2 to 3 topics I have given you. One more very important thing जो last week में मुझे बतानी है, जो आज हम ये बात को कंक्लूड करेंगे, जो वेल्थ एरिया मनी एरिया की बात थी, और आज यहाँ पर ये बात को कंप्लीट करके मनी एरिया में फिर हम रिलेशनशिप के एरिया में यहाँ पर स्विच होंगे। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, और वो ये है डियर फ्रेंड्स, कि मनी एरिया में सिर्फ पैसा बहुत ज़्यादा होना उतना काफ़ी नहीं है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, समटाइम्स काफ़ी लोगों के डोमिनेंट थॉट्स होते हैं मनी के एरिया में, और दैट्स वाई वो अर्न कर भी लेते हैं, काफी सारा पैसा अर्न कर भी लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अमीर लोग देखे हैं जो पैसों के मामले में अमीर होते हैं, बट रिश्तों में, अपनी हेल्थ और बाकी के एरिया नॉट वर्किंग होते हैं। वो अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, बट दे लिटरली ब्रोक पर्सन। सो ऐसा, जब आपके पास बाकी का एरिया नॉट वर्किंग है और बहुत सारा पैसा है, बिकॉज आपका डोमिनेंट थॉट है पैसा, और पैसा आपने कमा भी लिया है, बट आप सच में खुश नहीं है, और आपके बाकी के एरिया वर्किंग नहीं है, यानी कि बाकी के एरिया में ऑलरेडी ब्रेकडाउन है, तो वो आप वेल्दी नहीं कहे जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ वेल्दीएस्ट पर्सन इज व्हाट, कि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, यू नो जैसे परफेक्ट हेल्थ का एग्जाम्पल है, वैसे आपका यहाँ पर वेल्थ का डेफिनेशन यही कहा जाता है कि आप रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में, ऑफ कोर्स मनी एरिया में, वेल्थ के अंदर, सब एरिया के अंदर आप एक्चुअली पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं और सारे एरिया वर्क कर रहे हैं, तब जाके वो पर्सन वेल्दी कहा जाता है। सो आपको वेल्दी बनना है तो आपको हर एरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए, हर एरिया काम करना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई ये बुक के अंदर हमें वेल्दी रियल सेंस में बनाने के लिए, वेल्दी सिर्फ पैसे बैंक के अकाउंट में पैसे ज़्यादा होना वो नहीं होता है। वेल्दी यानी आपके अंदर की खूबसूरती, आपके अंदर की प्योर विचार, आपके अच्छे इंटेंशन, लोगों को मदद करने की भावना, लोगों को हमेशा जजमेंट करे बगैर सिर्फ आप अपना अनकंडीशनल लव ऑफर करते हैं। आप स्पिरिचुअल रियल सेंस में है, रियल सेंस में यानी कि आप शायद मंदिर, मस्जिद मस्जिद महादेव जाके पूजा पाठ रिचुअल्स नहीं करते हैं, बट आप हर एक इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल है, आपके दिल में सभी के लिए करुणा है, तो ये वेल्दीएस्ट पर्सन की निशानी है। तो ये
वेल्दी बनने की प्रक्रिया में आप एंटर हो चुके हैं और आज हम इसी में रिलेशनशिप के एरिया में और ज़्यादा डिटेल में डिग करेंगे एक्सक्लूसिवली, और यहाँ से आप आगे और बढ़ते चले जाएंगे, कदम बढ़ाते चले जाएंगे और ज़्यादा वेल्दी होते चले जाएंगे। सो सच में कौन रियल सेंस में वेल्दी पर्सन बनना चाहता है? जस्ट टाइप आई डियर फ्रेंड्स। और इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स, संबंधों का रहस्य। ये फ्रेंड्स, संबंधों के रहस्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब हम संबंध की रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सभी लोगों को क्या अच्छा रिश्ता चाहिए? जो रिश्ता कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप, स्पाउस के साथ जैसे हमारे बच्चों के साथ, फ्रेंड्स कलीग्स के साथ, हमें एक अच्छा रिश्ता चाहिए। Yes or yes, dear friends. And we are a social animal, and relationships is a very important area. Of course, money is important area, but relationship is the most important area also. जो इंसान कहा जाता है कि कितना भी पैसा हो पर रिश्तों के मामले में वो दुखी है, तो वो जो उसकी जो मटीरियलिस्टिक लग्जरी थिंग्स है, पैसा है उसके पास, उसको वो पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर पाता है, या तो वो कोई मीनिंग नहीं रहता है। मनी के साथ हैप्पीनेस है रिलेशनशिप में, तो वो जो मटेरियल स्टफ्स है उसको आप अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाते हैं। यस और यस डियर फ्रेंड्स। और आपको प्यार भरा रिश्ता, मान के चलो यहाँ पर 3 प्रकार के लोग हो सकते हैं, स्पेशली 2 प्रकार के तो है ही है। एक तो वैसे है कि आज यहाँ पर खड़े हैं एक ऐसी जगह पर लाइफ के स्टेज पर कि जहाँ से वो रिश्ते को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कि सपोज़ करेक्ट लाइफ पार्टनर, यानी कि जो एक ऐसा लाइफ पार्टनर कि जहाँ से वो आज यहाँ से एक करियर की एक जगह पर वो स्टेबल हो चुके हैं और नाउ दे आर रेडी टू अट्रैक्ट द राइट लाइफ पार्टनर। एक तो एक प्रकार के हो सकते हैं, और एक ऐसे प्रकार के लोग हो सकते हैं, यहाँ पर हम सभी लोग कोई ना कोई इसमें से 2 एरिया में से एक जगह पर होते ही है। और वो ये है कि रिश्ता तो है, बट कहीं ना कहीं वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ब्रेक डाउन आ रहे हैं। शुरुआत में अच्छे थे लेकिन अभी इतना वो जो प्यार होना चाहिए वो नहीं है। तो आपको इन शॉर्ट एग्जिस्टिंग रिश्तों में ठीक करना है, उसको हील करना है। यस और यस डियर फ्रेंड्स। आप या तो यू आर इन दैट मोड कि आप अट्रैक्ट करेंगे, या तो आप ठीक करना चाहते हैं। दोनों में से एक ही जगह पर आप अभी हो सकते हैं इन द एरिया ऑफ रिलेशनशिप। यस और यस डियर फ्रेंड्स। सो इन दिस केस आप सभी लोगों को मैं दोनों बात सिखाऊंगी यहाँ पर, और इसके अलावा भी कुछ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये भी आप यहाँ पे आज के सेशंस के अंदर सीखने वाले हैं। सो आप सपोज एक ऐसी जगह पर अभी खड़े हैं, लाइफ के वैसे एक मोड़ पर खड़े हैं कि जहाँ से नाउ यू आर रेडी टू फाइंड और अट्रैक्ट द लाइफ करेक्ट पार्टनर इन योर लाइफ सपोज। सो वैसे लोगों के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, और वो ये है डियर फ्रेंड्स, जब आप सच में कोई एक करेक्ट लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या एक सही सच्चा रिश्ता हो सकता है, लाइफ पार्टनर ऐसा जरूरी नहीं है, बट कोई भी एक रिश्ता, एक सही पार्टनर इन बिजनेस, और ऑफ कोर्स लाइफ पार्टनर और एनी रिलेशनशिप, बेस्ट फ्रेंड जो आपको समझ सके, कोई भी ऐसा रिश्ता आप चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहली बात यह है कि जब आप जो भी बात चाहते हैं उसी के बारे में सोचें और अपने आप को वैसे प्रिपेयर करें। एग्जाम्पल की, जब आप यहाँ पर आज 31 दिसंबर है और मान के चलो आपको 15 जनवरी को 2021 में एक 5 दिन का आउटिंग का प्लान कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि 15 दिन के बाद का आपका कुछ 5 डेज का मिनी वैकेशन प्लान कर रहे हैं, तो आप अभी से उसकी सारी तैयारियां शुरू करेंगे, जैसे टिकट बुक करवाना, कैसे ट्रैवल करेंगे, सारा ट्रैवल प्लान, आपके बैग में कौन से प्रकार के क्लोथ्स होंगे अकॉर्डिंग टू सीजन्स, एवरीथिंग।
सो आप ये जेस्चर बताते हैं कि ओके, आई एम प्रिपेयरिंग, दैट मीन्स आई एम गोइंग एंड आई एम वेरी मच रेडी टू गो, एंड वो मैनिफेस्ट एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में होता है 15 जनवरी, और वट एवर द डेट आप डिसाइड करते हैं, आप उस वक्त वो 5 डेज या जो भी डेज का आपने वेकेशन प्लान किया आप कर सकते हैं, करते ही है। और ऐसा हम सब ने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और ऐसे ही नेचुरली हर एक इंसान ऑपरेट करता है, बिहेव करता है। बट व्हाट अबाउट जब लाइफ की बात आती है, लेट्स टॉक इन द रिलेशनशिप, या जो भी आपको लाइफ में चाहिए, तो उसके लिए हम कभी भी वो प्रिपरेशन करते हैं। आपको यहाँ पर सपोज एक ऐसा लाइफ पार्टनर लाइफ में अट्रैक्ट करना है, या तो कोई एक ऐसा रिश्ता जो इंटीमेट हो या प्यारा हो और आपको समझ पाए, चाहे वो दोस्त हो या कोई भी, तो हमेशा याद रखिए, यू जस्ट यूज दिस जेस्चर कि आई ऑलरेडी गॉट, आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड व्हाट आई वांट, एंड उसकी पूरी तैयारी करे। जैसे एग्जाम्पल में बुक के अंदर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि वन लेडी, वो लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहती थी, तो जब वो अपनी गाड़ी, वो अकेली रहती थी, अपने घर था अपना और वहां पे अकेली रहती थी, तो वो अपनी गाड़ी गैरेज में पार्क भी करती थी तो मिडल में पार्क करती थी, अपने बेड पर सो जाती थी तो भी बीच में सो जाती थी, बिकॉज उसको बहुत क्लियर था कि मैं अकेली हूँ। सो वैसे अपना बिहेव करती थी और सोचती थी कि मुझे एक करेक्ट पार्टनर सही समय पर मिले। बट ये टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी एक्ट है उसका सोचना और जो रियल में फिजिकल वर्ल्ड में उसकी एक्ट करना, एंड दैट्स व्हाई शी कुड नॉट मैनिफेस्ट द राइट पर्सन ऑन अ राइट टाइम, एंड वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, दो विजुलाइज करती थी, ग्रैटिट्यूड शो करती थी। सो आज जो नई बात आपको सीखनी है रिलेशनशिप के एरिया के द्वारा, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस में एडिशनली जो आप सीख रहे हैं, कि आप जो चाहते हैं वैसा मानना शुरू कर दे कि आपको मिल चुका है, और आप वैसा बिहेवियर भी करना शुरू कर दे, यानी कि आपकी एक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है आपके थॉट्स से, तो वो सिग्नल्स मैच नहीं होते हैं, फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती है, और वो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। जैसे मैंने वो टूर प्लानिंग वाला एग्जाम्पल बताया, स्ट्रेट अवे वैसा ही आपको करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में था कि जब उसको रियलाइज हुआ कि मैं कुछ गलती कर रही हूँ, व्हाट शी हैज करेक्टेड, कि उसने जैसे एग्जाम्पल सिंपल छोटे छोटे एक्ट में उसने करेक्शन लिया और उसको रिजल्ट्स मिले। एग्जाम्पल की गाड़ी गैराज में पार्क करती थी, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे दो गाड़ी की जगह थी उसकी गैराज में, तो उसने क्या किया, जो बीच में पार्क करती थी, विद दिस माइंड सेट कि आई एम अलोन एंड आई कैन पार्क माई कार एनी वेयर, दैट्स ओके इन माई गैराज। बट उसने समझना शुरू किया कि लेट मी कंसीडर, like I have already attracted life partner, and that person is already in my life, and he is going to park his car here, I have to make a space for him। और वो साइड पर गाड़ी पार्क करना शुरू किया, ऐसा कंसिडर करते हुए कि यहाँ पर दूसरी गाड़ी आएगी मेरी लाइफ पार्टनर की, खाना खाने टेबल पे बैठती थी, सो कंसिडरिंग दिस वे कि यस, ही इज देयर बिसाइड्स मी, एंड अकॉर्डिंगली he's just started imagining and behaving, वैसा बिहेव करना उसने शुरू किया। इवन जब बेड पे सो जाती थी, स्पेसिफिक अपनी स्पेस पर ही वो सोती थी, बाकी की स्पेस जगह रखती थी, कंसिडरिंग कि ये स्पेस है, डबल बेड है, और माय लाइफ पार्टनर इज देयर विथ मी ऑन दिस बेड। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग्स कि सेम आप हर एरिया में कर सकते हैं। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट मनी आल्सो, यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक यू आर ऑलरेडी मिलियनर। हम लोग कंडीशनल काम करते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि मुझे वन फाइन डे पैसा मिल जाएगा, देन आई विल बिहेव लाइक अ मिलियनर, बट अभी तो नहीं कर पाऊंगा। अभी मेरे पास रिश्ता नहीं है तो आई एम नॉट हैप्पी, बट मुझे एक बार ड्रीम पर्सन मिल जाता है, देन आई विल बी हैप्पी एंड आई विल एंजॉय। बट आप वो कंडीशनली रहते हैं, तो वो एक कहावत होती है हमारे गुजरात में कि आज रोकड़ा कल उधार वाली बात, तो वो कभी आज आता ही नहीं है। It's like that, it's always we are always postponing our blessings in future। So what you have to do is, आपको एक्ट, थॉट्स एंड सभी चीजें, आपकी फीलिंग सभी को वैसा ही मानना, बोलना और महसूस करना शुरू कर देना है कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है। और आप, आपका बिहेवियर जब ऐसा होगा, तो आपको जो भी आपको रिश्तों में चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। And that lady got the results in just within a few weeks of time।
तो बहुत ही कम छोटे से हफ्तों के अंदर उसको रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इन द रिलेशनशिप कि आपको ये काम करना चाहिए। ये सबसे पहला आज का एक कंसेप्ट है। जो लोग ऑलरेडी ऐसी जगह पर खड़े हैं कि जिनको रिलेशनशिप में ऑलरेडी दे डोंट हैव एनी इश्यूज बट दे आर लुकिंग अ ग्रेट रिलेशनशिप्स, सो इन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ये टूल्स टेक्निक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के हिसाब से यूज इट एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। आप में से कितने लोग ऐसे हैं बाय द वे कि यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर न्यू रिलेशनशिप, और ऑफ कोर्स एक नए रिलेशनशिप और अच्छे पार्टनर की तलाश में है, अपनी करियर सेट कर चुके हैं, वैसे सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है, right? And this is the thing. But now what about the existing relationship with maybe parents, maybe with children, maybe with spouse and with all other people outside the world? तो उन्हीं सभी के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप सभी लोगों को पूछना चाहती हूँ कि जो भी आपका रिश्ता है, आपका पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस और आपके कोई भी फ्रेंड्स के साथ या कोई भी रिश्ता, आप क्या आपके रिश्ते में, नाउ लिसन दिस वेरी केयरफुली, क्या आप अपने रिश्ते में सेक्रीफाइस करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं सामने, आप अपने रिश्ते में आर यू सेक्रीफाइसिंग इन योर रिलेशनशिप एंड एक्सपेक्टिंग दैट कि आपको वो रिश्ते में प्यार मिलेगा जो रिश्ते में आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं? कम ऑन, सोच के आप जवाब दीजिएगा, यस और नो। देखा गया है, रिसर्च ऐसा कहता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा सबसे नज़दीकी रिश्ता होता है, जैसे हमारे स्पाउस के साथ, हमारे बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं बिकॉज वी लव दैम, वी लव दैम। सेक्रीफाइस का मतलब हुआ बलिदान, त्याग। हम हमें हमें जो पसंद है वो हम छोड़ देते हैं, उसको पसंद है इसलिए, चाहे वो कोई भी हो, यानी हम एक्स्ट्रा काम करते हैं या कोई चीज़ हम हमें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी करते हैं उनके लिए। हम कुछ भी ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें पसंद है हम छोड़ देते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ऐसा रिसर्च कहता है कि हम लगभग लगभग सभी लोग जो हमारे लव्ड वंस है, हमारे प्यारे लोग हैं, उनको खुश करने के लिए या तो हमें उनसे रिटर्न में प्यार मिले, इसके लिए हम सेक्रीफाइस करते हैं जस्ट बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे रिवर्स में इन रिटर्न मुझे भी वापस प्यार मिलेगा जब मैं बलिदान देता हूँ। और ये सबसे बड़ी गलती है रिलेशनशिप के अंदर। जस्ट आस्क वाई, जस्ट आस्क वाई। क्योंकि हम जब सेक्रीफाइस करते हैं तो यू नाउ अंडरस्टूड ऑलरेडी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिद्धांत, आकर्षण के सिद्धांत को समझा है। जब आप सेक्रीफाइस करते हैं तो कौन सी फीलिंग्स को बाहर यूनिवर्स में फेंक रहे हैं? स्कैरसिटी, लैक, फियर। और जब स्कैरसिटी, लैक और फियर को आप सेक्रीफाइस के फॉर्म में, बलिदान के फॉर्म में जब आप बाहर फेंक रहे हैं, तब आप ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको प्यार मिलेगा? चलिए उससे मैं उल्टा पूछती हूँ और आसान करने के लिए, आपने जो जो रिश्तों में सेक्रीफाइस किया है, वो रिश्तों में आपको कभी खुशी या प्यार मिला है जितना आपको मिलना चाहिए या आप डिजर्व करते हैं? टेल मी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो नहीं मिला था। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट यू। बिकॉज ये मेरी बात नहीं है कि मेरी ऑनेस्टी की बात नहीं है, ये एक्चुअली यूनिवर्स का लॉ है। क्योंकि वो सामने वाला इंसान गलत था इसलिए नहीं, बिकॉज हमने गलत लॉ लॉ को हमने प्रॉपर यूज नहीं किया है। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। जब आप डर के, आप कंफ्यूज होके, आप स्कैरसिटी से या आप लैक में जाके आप जब सेक्रीफाइस करते हो, ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे मिलेगा इसलिए मैं इसको, ये मुझे पसंद है छोड़ देता हूँ और मैं इसको ज़्यादा प्यार करूँगा, इसको टाइम दूंगा, मुझे ये पसंद है लेकिन मैं नहीं रखूँगा। और ये करने से कभी नहीं मिलता है बिकॉज हमने वो दिया है। तो व्हाट इज नाउ द सॉल्यूशन? और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी बात एक
जो कहानी याद आती है गौतम बुद्ध के ज़माने की, भगवान बुद्ध के ज़माने की, जो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहती हूँ। कितने लोगों को कहानियाँ पसंद है और कहानी से बहुत अच्छी तरीके से हम बहुत ही बड़ी बात को आसानी से समझ पाते हैं। जस्ट टाइप दैट आई लव स्टोरीज, राइट? और ये कहानी में एक राजा और एक रानी थे जो गौतम बुद्ध भगवान के शिष्य थे, और दैट्स रीजन वो उनसे दीक्षा लेके, शिक्षा लेके अपना जीवन संसार और अपना राजपाट तो चला रहे थे। उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, वो साधु नहीं बने थे, लेकिन एक दीक्षा लेके रोज सुबह शाम भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप अपने संसार में रहते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्षत्रिय धर्म को बजाते हुए भी। और वो राजा रानी बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते थे भगवान बुद्ध को, और वो सुबह शाम एक एक घंटा साधना करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि सुबह के टाइम पे लगभग लगभग बहुत जल्दी उठ के 4 साढ़े 4 बजे उठ के दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेडरूम से बाहर जो बहुत बड़ा टेरेस होता था वहां पर चांदनी जैसे, अभी तो मून लाइट चल रही थी, और उस समय वहां पे साधना करने बैठे। और दोनों को एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, जो एक समान एक्सपीरियंस एक समय पर हुआ, और दोनों को ये हुआ कि एक सपना आया, और वो सपने में उनको पूछा गया, कोई एक देवी शक्ति आ रही थी और पूछ रही थी कि आपको ये पूरे जगत में सबसे प्यारा कौन है। और दोनों ने जो जवाब दिए वो भी बहुत ही सरप्राइज करने वाले एक समान जवाब दिए कि पूरे जगत में सबसे प्यारा जो कोई है वो मैं खुद हूँ। और जब उनका मेडिटेशन कंप्लीट हुआ, तब दोनों ने अपने सपने के बारे में बात करी, तो दोनों सरप्राइज हो गए कि सेम सपना आया, सेम क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी सेम थे, तो इसका क्या मतलब है? हम जब साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो देर इज समथिंग देयर, कोई मैसेज है। आप सब लोग एग्री करते होंगे कि मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारे इंट्यूटिवली आप में मैसेज मिलते हैं जो हमें समझने चाहिए। तो वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और अपनी ये सारी बातें बताई और पूछा कि ये सपने का पर्पस क्या है। तो भगवान बुद्ध ने कहा दैट इज अ गुड साइन, कि आप जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तब सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है ना, और वो ये है लव योर सेल्फ। ये जो राजा रानी एक दूसरे इतने आध्यात्मिक नहीं होते और मेडिटेशन नहीं करते, तो राजा का तो इतना गुरूर होता है कि मैं क्या, मैं तुम्हें प्यारा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, यू शुड टेल कि सबसे प्यारा कोई है तो ये दुनिया में मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। ऐसा ईगो आ सकता है। बट आपने जब रानी की बात सुनी कि रानी ने कहा कि सबसे प्यारा जो दुनिया में कोई है तो मैं हूँ, जब ऐसा उन्होंने कहा फिर भी आपने कोई, आपके दिल में द्वेष नहीं आया, और आप भी अपने आप को सबसे ज्यादा ही चाहते हैं एज अ किंग, एज अ पर्सन, दैट मीन्स आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं। पर्पस यहाँ पर ये बात का ये है डियर फ्रेंड्स, कि हम सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान देते हैं हमारे संबंध के अंदर, तो हम एक्चुअली ऐसा सोचते हैं कि मैं मेरी सारी बातें, मेरी खुशियाँ, मेरी ख्वाहिशें जाने देती हूँ, जाने देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेरे बच्चों को, मेरे माँ-बाप को, मेरे परिवार को प्यार करता हूँ, तो मुझे रिटर्न में प्यार मिलेगा, और ये गलत तरीका है। वैसे किसी लोगों को कभी भी प्यार नहीं मिलता है, ऊपर से और ज़्यादा आप दुखी होते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि मैंने गलत किया ना, इन लोग, तुम लोग डिज़र्व ही नहीं करते हो, और मैंने मेरा पूरा जीवन और खुशियाँ सारी साइड पे रखी, बट यू डोंट डिजर्व, और ब्ला ब्ला ब्ला। वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने यूनिवर्स में स्कैरसिटी भेजी है। क्या आप अपने आप को चाहते हैं? जब आप अपने आप को चाहना शुरू करते हैं तो आपको रिटर्न में ऑटोमेटिकली प्यार मिलेगा, बिकॉज इट इज अगेन ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, और यू कैन से द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कितने लोग ये बात को समझ पा रहे हैं? जस्ट टाइप दैट गॉट इट, जस्ट टाइप दैट गॉट इट। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जॉब क्या है? योर जॉब इज यू। आपकी जॉब ये है, स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रोथ कर रहे हैं ना, तो उसकी साइन क्या है पता है? आप अपने आप को चाहना शुरू करते हैं, आप अपने आप को, आप जैसे भी है एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, दैट मीन्स कि आप स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इज, योर जॉब इज यू।
आपको अपने आप को चाहना। आप एक्चुअली जब अपने आप को नहीं चाहते हैं, तब आप दूसरों को कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको चाहे। हाउ कैन यू एवर एक्सपेक्ट एनीवन एल्स टू एंजॉय योर कंपनी इफ यू डोंट एंजॉय योर ओन कंपनी? कितने लोग ये बात को अग्री करते हैं कि जब आप अपनी ही कंपनी को एंजॉय नहीं करते हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट करें कि आपकी कंपनी को एंजॉय करे? एक क्वेश्चन आप अपने आप को पूछे, दिल से पूछे, डू यू ट्रीट योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट अदर पीपल टू ट्रीट यू? क्या आप अपने आप को वैसे ट्रीट करते हैं जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग आपको ट्रीट करें, अदर पीपल टू ट्रीट यू? कम ऑन, क्या आप अपने आप को वैसे कभी ट्रीट करते हैं? डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक रिसर्च कहा गया है, ऐसा एक रिसर्च है और ये फैक्ट है, आप गूगल कर सकते हैं। 97% लोग 97% लोग सेल्फ हेट्रेड पर्सनालिटी होते हैं। बाहर की दुनिया में लोगों को खुशी देने के लिए अभी भी वो माहिर है, काबिल है, कॉन्शियस है और बाय फोर्स या कैसे भी करके दे देंगे खुशी। बट अपनी खुद की बात आती है तो अपनी खुशियों का वो बलिदान करते हैं, या तो अपने आप को वो कोसते हैं, गिल्ट और शेम में रहते हैं और सेल्फ क्रिटिसिज्म में रहते हैं। बाहर लोगों को शायद माफ भी कर देंगे, अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं और दैट्स अ रीजन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको बाहर की दुनिया में भी प्यार नहीं मिलता है। कम ऑन, कितने लोगों को कनेक्ट हो रहा है और बल्ब ऑन हो रहा है? जस्ट टाइप दैट बल्ब ऑन। जस्ट टाइप दैट बल्ब ऑन। सो करना क्या है? अनलेस यू फील योर सेल्फ अप फर्स्ट, आप अपने आप को जब तक पूरा भरेंगे नहीं, यू हैव नथिंग टू गिव एनीबॉडी। कम ऑन, जब तक आप फील योर सेल्फ अप फर्स्ट, जब अपने आप को प्यार से भरेंगे नहीं, therefore it is imperative that you tend to you first, attend to your joy first। दिल से बताइए, रेड बल्ब ऑन। रेड बल्ब ऑन, ट्रू। और ये हमेशा जलना चाहिए। और लाल कलर रिश्ते का भी है, प्यार का भी है, सेल्फ लव का भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खुद को प्यार करें, अपने जॉय को पहले प्रायोरिटी दे, अपने आप को भरे। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करें, स्वार्थी बने। भगवान बुद्ध ने बहुत क्लियर बोला है, बी सेल्फिश। अब आपको लगेगा दीपाली क्या सिखा रही है, बट सुनो, क्या बी सेल्फिश मीन्स पहले आप अपना देखें। जैसे हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो कहते हैं ना कि आप इमरजेंसी के समय पहले अपने मुंह पर मास्क लगाए और फिर दूसरों की मदद करें। क्योंकि आप जब सेफ है, आप जब कंटेंट है, आप सेल्फिश मतलब आप खुद पहले अपने आप को तो ठीक करें। आपकी दुनिया ही अंदर से उजड़ी हुई है, अनहैप्पी है, ब्रोक है, आप अंदर से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और जैसे तैसे बाहर दिखावा करके रिश्ते निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाहर के लोग भी वही रिफ्लेक्ट करेंगे। बाहर की दुनिया और कुछ भी नहीं है बट अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। कम ऑन, कितने लोग ये बात को अग्री कर रहे हैं बॉस? कितने लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं? आई वॉज लाइक दैट। मैं अपने अंदर की दुनिया इतनी टूटी हुई थी और बाहर की दुनिया में लोगों को खुश करने की कोशिश करती थी और वो सारे फिर एक ढकोसले जैसा हो जाता था, नौटंकी हो जाता था। थोड़े समय में अच्छा कर पाती थी, फिर गुस्सा हो जाती थी, रिजाइन हो जाती कि मैं अंदर से खुश नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में लोगों के साथ नहीं है। आज वही लोग हैं, वही पेरेंट्स है, वही हस्बैंड है, वही बच्चे हैं, वही परिवार है, वही बिजनेस है। लेकिन प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में नहीं था, प्रॉब्लम मेरे साथ था कि मैं खुद को नहीं जानती थी, खुद को प्यार नहीं करती थी, खुद को नफरत करती थी। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट जो लोग रिश्तों में कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं या बेहतर बनाना चाहते हैं, वो सभी लोगों को गुजारिश है, जस्ट बी सेल्फिश। सेल्फिश पॉजिटिव मैनर में लेना है क्या? खुद को पहले प्यार करे, पहले खुद को प्यार से भरे, पूरे प्यार से। जैसे एक ग्लास होता है, उसको पहले पूरा हम भरते हैं, फिर ये पूरा ग्लास भर जाता है पानी या जो भी आप इसमें मटेरियल डाले, फिर वो छलक के बाहर आएगा, भरते जाए, छलक के बाहर आएगा, फिर जब छलकता है तब वो दूसरों को मिलेगा। बट आपका ही ग्लास खाली है, आप कैसे
दूसरे को दे पाएंगे। कहते हैं ना कि बैंक अकाउंट में, इमोशनल बैंक अकाउंट में जब कोई पैसा ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है, हाउ कैन यू गिव अ चेक? आपका प्यार का चेक कैसे देंगे जब उसमें बैलेंस ही नहीं है? हाउ कैन यू विड्रॉ दैट? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? जस्ट टाइप बल्ब ऑन, just type that bulb on, right? So love yourself, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लव योर सेल्फ एंड द रेस्ट विल फॉलो। भगवान बुद्ध ने कहा है, खुद को प्यार करे, बाकी का सब अपने आप फॉलो कर हो जाएगा। दैट डजंट मीन कि हम सेंटर फोकस यानी सिर्फ अपने पर ही फोकस करें एंड इतने सेल्फिश हो जाए कि हम कुछ किसी का सोचे ही नहीं, ना बच्चों का, ना पेरेंट्स का, ना किसी रिश्ते का। बट आपकी लाइफ में टॉप प्रायोरिटी कौन है? आप है, राइट? तो आपको इसके ऊपर सोचना है और समझना है। व्हेन यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, यू आर ब्लॉकिंग ऑल द लव एंड ऑल द गुड दैट द यूनिवर्स हैज फॉर यू। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट जब आप अपने बारे में बैड फील करते हैं, तब आप यूनिवर्स में जो आपके लिए जो प्यार और अच्छी चीजें हैं वो सभी को ब्लॉक करते हैं। कितने लोग ये बात को अग्री करते हैं? आप अपने आप को जब प्यार नहीं कर पाते हैं, आप अपने आप के बारे में एक बैड फील करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, मैं मोटा हूँ, छोटा हूँ, नाक मेरी टेढ़ी है, हाथ है ये, तो आप अब यूनिवर्स में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, वो आप ब्लॉक करते हैं। दिस इज अ रियली वंडरफुल थिंग्स। In relationships, we are so used to complaining about other people. Yes or yes? संबंधों में क्या करते हैं? चलिए, ये हो गई हमारी खुद की बात, रिलेशनशिप की बात हम करते हैं, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। कितने लोगों को एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ठीक करना है, हील करना है, अच्छा है बट और बेहतर करना है, और प्यार भरा करना है ना? काफी तो रिश्तों में ऐसा है, सिर्फ घसीट रहे हैं, बस है रिश्ता निभा रहे हैं। क्यों? समाज के डर से, पापा मम्मी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बट हमें वैसे रिश्ता को मतलब नहीं है, वो जान बगैर के रिश्ते हैं। आपको आपके रिश्तों में उसको ठीक करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। आपको कोई भी रिश्ता जब ठीक करना है, तो आप वही रिश्ता जो ठीक करना है उसके बारे में कंप्लेन करेंगे कि ये मुझे समझता नहीं है, ये मुझे सुनता नहीं है, ये मेरी बात कभी मानता नहीं है, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, इन लोग मुझे ऐसा ही करते हैं। चाहे वो आपके बच्चे या कोई भी रिश्ता लेके आप बात करें, आप खुद सोचे आप कौन से रिश्तों में अभी ठीक रिलेशन चाहते हैं, उसको हील करना चाहते हैं। और उसी रिश्ते में आप खुद बताइए मुझे ऑनेस्ट होके कि आप सिर्फ कंप्लेनिंग मोड पे है। जब तक मैंने मेरे रिश्तों में कंप्लेन करी है, तब तक मुझे रिजल्ट्स नहीं मिला। मैं और ज्यादा फंसती चली जा रही थी, और ज्यादा मैं पेन को, रिलेशनशिप एरिया में पेन को ठीक बनाती चली जा रही थी, और ज्यादा पेनफुल होता चला जा रहा था, विशियस सर्कल, लाइक बट जब मैंने इसको रिवर्स करना है, तो जस्ट स्टॉप कंप्लेनिंग, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। Stop complaining about that relationship. Are you really ready to heal that particular relationship? आप वो रिश्ता चाहते ही नहीं है, छोड़ देना चाहते हैं, then don't talk, को मतलब ही नहीं है, तो उस रिश्ते को लेके आप उसके पर काम मत करें। बट वो रिश्ता आपको निभाना है, और अच्छी तरीके से प्यार भरा करना है, ठीक करना है। मान के चलो कोई एक चीज है जो आपको रखनी ही नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, बट उसको ठीक करके रखनी है। तब का ये बात है कि पहला स्टेप है, डोंट कंप्लेन, स्टॉप कंप्लेनिंग। नाउ व्हाट यू हैव टू स्टार्ट, आपको स्टार्ट क्या करना है? फर्स्ट थिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। आप कंप्लेन करना बंद करेंगे तो अपने आप आपका जो ठीक बनता जा रहा है, गाढ़ा बनता जा रहा है, जो विशियस सर्कल, जो नेगेटिविटी का लूप, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, वैलिडेट कर रहे हैं, जितना बोल रहे हैं तो वो और ज्यादा सही होता जा रहा है। बिकॉज आप जो मानते हैं, जो बोलते हैं, वो आप सच है। आप कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप सच है, आप कर सकते हैं। आप मानते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप सच है, आप नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रोवर्ब लिखा है वो बहुत सही है।
तो ये लॉ यहाँ पर काम करता है। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, तो वहां से एटलीस्ट थिकनेस का जो सर्कल बन रहा है वो स्टॉप होगा, मशीन स्टॉप होगा। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू देन, अब क्या करना है, रिवर्स गियर करना पड़ेगा ना। अब इतनी सारी लूप बनाई है उसको खोलनी पड़ेगी ना। और वो ये है, कैन यू गेस व्हाट वी हैव टू डू टू हील आवर रिलेशनशिप, क्या करना चाहिए? और वो ये है डियर फ्रेंड्स, आपको रिश्तों में ठीक करने के लिए, ऑफ कोर्स ग्रेटिट्यूड इज द मेडिसिन ऑल द टाइम, इट्स अ मास्टर की, हर हर एक बीमारी की चाबी है। बट उससे आगे काम करना है आपको डेलिबरेटली। यस, मैनिफेस्टेशन हम रिश्तों में क्या करेंगे, मेडिटेशन, ओके, और क्या, वेरी स्ट्रेट अवे लेट मी टेल यू, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, अप्रिशिएट दैट रिलेशनशिप। आप वो रिश्तों को जितना अप्रिशिएट करेंगे, दैट इज अ पावरफुल टूल इन स्पेशल इन रिलेशनशिप। I'm using this deliberately and I'm getting extraordinary results. Appreciate. आप जितना अप्रिशिएट करेंगे, डू यू नो द साइंस ऑफ अप्रिशिएशन, साइकोलॉजी ऑफ अप्रिशिएशन, तारीफ, अप्रिशिएशन यानी आप जितनी जिसकी भी तारीफ करते हो कोई पर्टिकुलर एक्ट के लिए, वो पर्सन वो एक्ट को ज्यादा रिपीट करता है। आई रिपीट, मैं अलग तरीके से बताती हूँ। आपको कोई काम को लेके, सपोज आपका बच्चा टाइम पर होमवर्क कर लिया, आपके बच्चे ने टाइम पर होमवर्क कर दिया, अब आपको उस दोबारा उसको टाइम पर होमवर्क करवाना है, आपको अच्छा लगा उसका ये एक्ट, तो आप वो ही एक्ट की तारीफ करेंगे, तो वो एक्ट जो आपको रिपीट करवाना है, वो दोबारा से तारीफ करोगे तो वो दोबारा रिपीट करेगा। हस्बैंड वाइफ अच्छा खाना बनाए और आपको अच्छा खाना दोबारा खाना है, सो आप उनके खाने की तारीफ करेंगे तो खुशी से वो वाइफ दोबारा डबल एंथुजियास्टिक वे से, एंथुजियाज्म से वो दोबारा अच्छा खाना और अच्छे से बनाएगी। अप्रिशिएशन में वो पावर है। कहा जाता है तारीफ तो ईश्वर को भी पसंद होती है, हम भगवान के भी हाथ जोड़ के उसकी तारीफ करते हैं, right? So appreciation in relationship, it's like a medicines, it's like a oxygen, it's like a salt in the dish. I mean, if you are very clear and got that. नाउ फिर भी आपका रिश्ता बिल्कुल टूट चुका है, ब्रेकडाउन, बिल्कुल खराब हालत में है, और आपको उसके अंदर रिजल्ट्स चाहिए। कितने लोगों को ऐसा है, रिजल्ट्स चाहिए? तो उन लोगों को मैं एक छोटा सा टास्क देना चाहती हूँ, और आज का टास्क ये है, आपको एक रिश्ता पकड़िए, जो भी आप रिश्ते पर काम कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स चाहिए, और आने वाले 30 डेज तक, कल से नया साल शुरू हो रहा है और आप रिश्तों में ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए है, ये गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू यू। आने वाले 30 डेज तक वो पर्सन का, जो रिश्ते में, वो पर्सन की जो जो भी अच्छाइयाँ है, अच्छी चीजें भी होगी जिससे कारण आपने उसके साथ रिश्ता जोड़ा होगा, या तो आपके पेरेंट्स हो, या आपके पार्टनर्स हो, आपके कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, स्पाउस, एनी इंटीमेट रिलेशनशिप, उसकी अच्छाइयों के बारे में रोज 5 बातें लिखे आने वाले 30 डेज के लिए। ना तो उनको कॉल करे, अप्रोच करे, माफी मांगे, कुछ नहीं, सिर्फ पॉजिटिवली पूरे फुल हार्ट देके, दैट इज योर टास्क। एंड देखिए, यस, ग्रेटिट्यूड ऑफ कोर्स इट्स ऑल टाइम वर्किंग, ये तो हमेशा रहेगा। और उसकी एडिशनल मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी अच्छाइयों के बारे में लिखिए और देखिए, आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज अ टास्क फॉर यू। आपको फिर भी कोई सवाल है कि अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारा हम सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन हमें अभी भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो मैं जरूर से आप सभी लोगों को इनविटेशन देना चाहूंगी कि आप सभी लोग, आप अभी भी कहीं रुक रहे हैं ना, तो आपकी कोई कोर लिमिटिंग बिलीफ है, सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ, तो इन दिस केस प्लीज ज्वाइन अवर 21 डेज इनर ग्रोथ प्रोग्राम, जो हमारा डे आफ्टर टुमारो सैटरडे से शुरू हो रहा है। 4 सैटरडेज के लाइव वेबिनार्स होते हैं और 21 डेज के एवरीडे असाइनमेंट्स होते हैं। टोटली व्हाट्सएप बेस पर असाइनमेंट्स हम वहाँ पोस्ट करते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली
4 एरिया में हम काम करते हैं चारों सैटरडे के अंदर। 3 आवर्स का ईच सैटरडे वेबिनार होता है, 7 to 10, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर। ऑफ कोर्स इट्स अ पेड प्रोग्राम, बट इट्स रियली वेरी यूजफुल, क्योंकि वहां पर आपकी कोर लिमिटिंग, ये सब कुछ आप जानते हैं, बट जब तक आपकी कोर लिमिटिंग बिलीफ है जो कहीं ना कहीं बहुत कोई ना कोई गहरी तरीके से अंदर जा चुकी है, अनकॉन्शियसली आप भूल चुके हैं, तो वो प्रोग्राम आपको जरूर से मदद करेगा। आपको इंटरेस्ट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पर। लेट अस सी द समरी, आज हमने क्या क्या सीखा। When you want to attract a relationship, make sure your thoughts, words, actions, and surroundings don't contradict your desires. Your job is you. Unless you fill yourself up first, you have nothing to give anybody. Treat yourself with love and respect, and you will attract people who show you love and respect. When you feel bad about yourself, you block the love and instead you attract more people and situations that will continue to make you feel bad about you. Yes or yes, dear friends. Focus on the qualities you love about yourself, and the law of attractions will show you more great things about you. To make a relationship work, focus on what you appreciate about the other person and not your complaints. When you focus on the strengths, you will get more of them. आपको फोकस करना है कि जो आपको चाहिए, जो आप फोकस करेंगे वही आपको मिलेगा डियर फ्रेंड्स। कितने लोग ये बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। आप अपने आप को क्रिटिसाइज करेंगे, आपको बाहर भी वैसे ही लोग मिलेंगे जो ब्रोक होंगे, जो आपकी भी क्रिटिसिज्म करेंगे, और वो खुद भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एरिया में टूटे हुए होंगे, ब्रेकडाउन डील कर रहे होंगे। सो आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए स्टॉप करना है तो आपके अंदर की दुनिया के कंपास को रीसेट करें। सो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो हमारा यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन स्कूल, जहाँ पर हम यहाँ लिंक शेयर कर रहे हैं। आप यहाँ जाके क्लिक करके साइन अप करें, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, और यू कैन एक्सेस माय पीपीटी, यू कैन एक्सेस माई नोट्स, एंड हमारे ऑडियो लेसन्स भी है। आप एक ऑडियो लेसन मैंने बनाया है 14 मिनट्स का, आप उसको भी सुन सकते हैं एवरी डे। एंड आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो ऑफ कोर्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को, और सारे जो प्लेलिस्ट है इसके जुड़े हुए द सीक्रेट के, वो आप सारे वीडियोस उसमें से प्लेलिस्ट में से जाके देखिए डियर फ्रेंड्स। एंड आपके कमेंट एंड रिव्यू जरूर से लिखिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द एक्ट। आप अप्रिशिएशन किसी को से रिसीव करना चाहते हैं, सो यू शुड गिव इट in the universe, you know, in the outside world. So just do that, and आपके ऑथेंटिक रिव्यू से ऑफ कोर्स इट इज अ बिग हेल्प, यू कैन यू नो हेल्प अदर्स, कि जो आपके रिव्यू पढ़ के लोग डेफिनेटली, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम आए दिन करते हैं, हमारी कम्युनिटी में जुड़ के अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर शेयर किया है सारे लिंक्स, डू नीडफुल, स्पेशली रेट एंड रिव्यू माई गूगल एंड बिजनेस फेसबुक प्रोफाइल। सो आपके कोई क्वेश्चन है, वी हैव अ टाइम टुडे, 10 minutes टाइम। सो आपके कोई भी क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, रिलेशनशिप एरिया, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके पास क्वेश्चंस है तो हम उसको भी यहाँ पर लेंगे। If don't have any relationship yet, example life partner, then whom to appreciate? Your parents, ऑफ कोर्स कोई ना कोई होगा, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके बॉस। वी आर अ सोशल एनिमल, इवन स्ट्रेंजर को भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेट मी गिव यू आज का एग्जाम्पल जो डिवाइन दर्पण के लिए है। आप ब्रेकअप हो चुका है एंड कांटेक्ट में नहीं है, और आप उसको दोबारा से कांटेक्ट एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप जो मैंने टिप्स दिया है वो करें। बट अब ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और अब कोई कांटेक्ट ही नहीं है, और आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं दोबारा, और वो पार्टनर भी रेडी है, तो आप ये कर सकते हैं। बट वो भी रेडी नहीं है, वो भी खुश है अपनी जगह पर, आप भी खुश है, देन दैट्स ओके, देन दैट इज नो इशू। others take off क्या है, if I try to improve my relationship, others take it for granted and treat me as full। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने लोगों को ये बात क्वेश्चन ये जवाब चाहिए।
एनएस ने पूछा है यहाँ पर, इफ आई ट्राई टू इम्प्रूव माई रिलेशनशिप अदर टेक इट फॉर ग्रांटेड। एनएस, आपका नाम क्या है नहीं पता है, बट मैं आपको पूछना चाहती हूँ एक क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन, कि क्या आप अपने आप को ग्रांटेड लेते हैं? बाहर के लोग आपको टेक इट ग्रांटेड तभी लेते हैं जब आप भी अपने आप को वैसे लेते हैं। हमारा ये प्रोग्राम का आज कंक्लूजन यही है कि आप अपने आप को सीरियसली लेना शुरू करें। अपने खाने के बारे में, अपने डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपना इनर वर्ल्ड, अपना पर्सनल ग्रोथ, आपका सब कुछ। आप हमारी अपनी सारी ख्वाहिशें, इच्छाओं को हम पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके बाहर के लोग और संबंध और रिलेशनशिप और बाहर की डिमांड की फुलफिल करने के पीछे पड़े हैं। आप अपनी सारी ख्वाहिशों को ग्रांटेड लेते हैं तो बाहर के लोग लेने ही वाले हैं। अपने आप को पहले पूरा तरीके से भरे, कंटेंट बने, अपने आप लोग भी आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। जो लोगों को बाहर बहुत सम्मान और प्यार मिलता है ना, बहुत सम्मान कि ये बहुत बड़े आदमी है, आप देखेंगे उनका अपना हाई एस्टीम होता है, वो अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, अपने आप को बहुत महत्व देते हैं। अभिमान अलग चीज है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव, हमें प्राउड नहीं करना है कि आई एम द बेस्ट एंड यू आर द बाकी सारे वेस्ट, ऐसा नहीं है, बट खुद को प्यार करें। डियर फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है यहाँ पर, थैंक यू कृष्णा। फ्यूचर अपडेट्स के लिए मेरे फर्दर ये वर्कशॉप खत्म होगा, फिर नया वर्कशॉप भी आएगा। तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, टेलीग्राम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो जरूर से जुड़िएगा, नहीं कर रहे तो डाउनलोड करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी लिंक शेयर करी है। थैंक यू कृष्णा। राइट, सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। आपके कोई क्वेश्चन है तो अगेन आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। वी हैव 2 to 3 minutes, और एल्स जो टास्क दिए हैं इसका इस्तेमाल करें एंड लाइफ में बहुत प्यारा सा रिश्ता खुद के साथ बनाए। बाहर के रिश्तों में प्यार हासिल करने के पीछे पागलों की तरह मत भागे। सबसे बेहतरीन इंसान आप खुद है। अंदर जाके अपने बेहतरीन पर्सन को मिलो तो सही, सबसे ब्यूटीफुल बेस्ट इंसान इनसाइड है। जस्ट क्लोज योर eyes and meet the best person inside you available all the time, and that person is always with you, और वो आप है। Your job is you, right? So meditation you have for best relationship. I'm going to launch one application, Divine Darpan, and I'm going to upload a few videos, especially in the meditation in the different subject on your YouTube. So wait and watch, right? You will definitely will be notified. You will be notified. Yeah, so thank you so much dear friends, and enjoy your remain day night with your family, and just be happy and always stay healthy dear friends। और सबसे important बात, हैप्पी न्यू ईयर। कल से नया साल शुरू हो रहा है एक नए रिजोल्यूशन के साथ। अभी तक जो आप करते आ रहे हैं वो करने से कुछ नया करे तो कुछ नया रिजल्ट्स मिलेगा। ऐसा रिजोल्यूशन ले और अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करें। थैंक यू सो मच।